प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती 7 का 21 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वह ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि इधर प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप में बताता है कि जो लोग प्रभु प्रभु कहते हैं वे हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाएंगे, परंतु जो लोग स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं वही लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। कई लोग आराधना तो बहुत करते हैं, लेकिन वह स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। वह अपनी ही मन मर्जी करते हैं, अपनी इच्छा और मर्जी के अनुसार ही इस संसार में चलते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। कई विश्वासी भी स्वर्गीय पिता की इच्छा को जाने बिना ही इस संसार में चलते हैं। वह इस संसार में रहकर वह काम करते हैं जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के विरुद्ध होता है। वह कई बातों में स्वर्गीय पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर पाप में भी फंस जाते हैं। वह सांसारिक और शारीरिक लोगों की इच्छा को ही पूरा करते हैं। वह उन लोगों की इच्छा पूरी इसलिए करते हैं ताकि वह उन लोगों को जो शारीरिक हैं उन्हें खुश कर सकें। कई लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों, सज्जनों को खुश करने के लिए वह काम करते हैं जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के विरुद्ध होता है। इसलिए वह व्यक्ति स्वर्ग में कभी भी प्रवेश ना करने पाएगा। मेरे प्रियो, हम सिर्फ मुंह से ही प्रभु प्रभु नहीं करना। हमने किसी को दिखाने के लिए भी प्रार्थना या आराधना नहीं करना कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बल्कि हमने हृदय की सच्चाई से उस स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलना है। हमने जल्दबाजी में भी प्रभु की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाला विश्वासी ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम अपने जीवन को जांचना है। हमने अपने जीवन को जांचना है कि हम स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। क्या हम सिर्फ उसे प्रभु प्रभु तो नहीं कहते? क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार या उसमें प्रवेश करने के लिए लायक भी हैं? कई बार हमें अपने जीवन को जांचना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, हमने अपने जीवन में गंदगी रखकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करना। जो विश्वासी जीवन में गंदगी, पाप रखकर इस संसार में चलता है वह कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमने अपने हृदय को, अपने जीवन को उस प्रभु के लहू में हमेशा शुद्ध कर ही रखना है। हमने अपने जीवन में थोड़ी सी भी गंदगी नहीं रखनी। यह गंदगी हमारे बोलने के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा, हमारे सुनने के द्वारा और हमारे सोचने के द्वारा भी आ सकती है। इसलिए हमने अपने बोलने को, अपने देखने को, अपने सुनने को, अपने सोचने को पवित्र रखना है। मेरे प्रियो, हमने ये याद रखना है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ज़रूरी है, और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश तो ही कर सकते हैं जब हम स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलेंगे। हम इस संसार में रहते हुए उस स्वर्गीय पिता की इच्छा को ही पूरा करना है। उसके पवित्र वचन में जो कुछ लिखा है हमने सिर्फ उसी को ही पूरा करना है, तो ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं।
इसलिए मेरे प्रियो, हमने जो भी काम करना है स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार ही करना है, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सुबह के समय में प्रभु आपने हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देखना इस संसार को छोड़कर गए चले, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपके सुंदर वचनों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जो आपने हमें ये खोल कर दिए प्रभु। प्रभु इस वचन में स्पष्ट रूप में हम देखते हैं कि प्रभु हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलना होगा प्रभु, ताकि हम आपके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके प्रभु। हम आपकी इच्छा, आपकी ही इच्छा मर्जी को पूरा कर सके प्रभु। हम अपनी नहीं बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार इस संसार में चल सके प्रभु। आपकी इच्छा को, आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए हमें कृपा दीजिए मेरे पिता। प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।